क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं उसके नीचे आखिर क्या मौजूद है? क्या वहां सिर्फ पत्थर हैं या एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया छुपी हुई है? इंसान सदियों से यह जानने की कोशिश करता रहा है कि जमीन के अंदर क्या है। साइंसदानों ने जमीन की तहों को समझने के लिए कई तजर्बात किए। जमीन के अंदर क्या है यह जानने के लिए इंसान ने जमीन को खोदना शुरू किया। साइंसदानों ने बड़े बड़े ड्रिलिंग मंसूबे शुरू किए ताकि जमीन की गहराई तक पहुंचा जा सके। दुनिया का सबसे मशहूर तजर्बा रूस में किया गया। इस मंसूबे को कोला सुपर डीप बोर होल कहा जाता है। यह सुराख जमीन में तकरीबन 12 किलोमीटर गहराई तक पहुंचा, लेकिन जमीन का रेडियस 6371 किलोमीटर है। इंसान ने जमीन को खोदा तो जरूर, लेकिन हकीकत यह है कि हम जमीन की गहराई के मुकाबले में सिर्फ एक खराश तक ही पहुंच सके हैं। जैसे जैसे जमीन के अंदर जाते हैं दर्जा हरारत तेजी से बढ़ता जाता है और फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी की वजह से ड्रिलिंग का अमल रुक गया। जब इंसान जमीन के अंदर मजीद आगे ना जा सका तो साइंसदानों ने जलजलों की लहरों से जमीन के अंदर का राज समझना शुरू किया। अब तसव्वुर करें कि हम एक शीशे की लिफ्ट में बैठकर जमीन के अंदर एक हैरत अंगेज सफर शुरू करते हैं। जमीन की सबसे ऊपर वाली तह क्रस्ट कहलाती है। यही वो तह है जिस पर हम इंसान रहते हैं। हम तकरीबन 8 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अब भी जमीन की डीप क्रस्ट है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। अब हम तकरीबन 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। रूस के कोला बोरा होल में यहां दर्जा हरारत तकरीबन 180 डिग्री था, लेकिन बाज मकामात पर यह 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है। अब हम जमीन की एक अहम हद के करीब पहुंच रहे हैं। इस हद को मोहो बाउंड्री कहा जाता है। ये वो मकाम है जहां क्रस्ट खत्म होती है और मेंटल शुरू होता है। अब हम जमीन की सबसे बड़ी तह में दाखिल हो चुके हैं। इसे मेंटल कहा जाता है। ये तह तकरीबन 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। जैसे जैसे हम मेंटल में नीचे जा रहे हैं दर्जा हरारत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ चट्टानें बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हैं। अर्थ के अंदर मेंटल बिल्कुल साकिन नहीं होता। शदीद गर्मी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता रहता है। इस अमल को मेंटल कन्वेक्शन कहा जाता है। अब हम मेंटल ट्रांजिशन जोन में दाखिल हो रहे हैं। ये वो इलाका है जहां जमीन के अंदर दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और चट्टानों की साख्त बदलने लगती है। अब हम लोअर मेंटल में दाखिल हो चुके हैं। ये जमीन के अंदर बहुत बड़ा और गहरा हिस्सा है। यहां दबाव और दर्जा हरारत दोनों इंतहाई ज्यादा हैं। अब हम तकरीबन 800 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अब भी अर्थ के मेंटल का हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 1000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अब भी अर्थ के मेंटल का हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। अब हम तकरीबन 1500 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अब भी अर्थ के मेंटल का हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 2000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अब भी अर्थ के मेंटल का हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 2800 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 2500 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के मेंटल का आखिरी हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 3200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के मेंटल की आखिरी हद है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 3700 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम अर्थ के आउटर कोर में दाखिल हो चुके हैं। यहां चट्टानें नहीं बल्कि पिघला हुआ लोहा मौजूद है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 3500 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के आउटर कोर का हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 4000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अब भी अर्थ के आउटर कोर का हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 4200 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के आउटर कोर का निचला हिस्सा है। यहां दर्जा हरारत तकरीबन 4600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 5100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के इनर कोर का हिस्सा है।
यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 5200 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 5200 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के इनर कोर का इंतहाई गहरा हिस्सा है। यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 5600 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के इनर कोर का हिस्सा है। यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 6000 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ के इनर कोर का इंतहाई गहरा हिस्सा है। यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 5900 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम तकरीबन 6371 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं। ये अर्थ का असल मरकज है। यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अगर जमीन को आधा काट कर देखा जाए तो उसके अंदर 4 बड़ी तही नजर आती हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। जमीन की सतह से मरकज तक फासला तकरीबन 6371 किलोमीटर है, यानी हम जमीन के बिल्कुल मरकज तक पहुंच चुके हैं। अर्थ का रेडियस तकरीबन 6371 किलोमीटर है और अर्थ का डायमीटर तकरीबन 12742 किलोमीटर बनता है। अर्थ की सतह से उसके मरकज तक फासला तकरीबन 6371 किलोमीटर है, यानी हम जमीन के बिल्कुल मरकज तक पहुंच चुके हैं। लाहौर से लंदन तक फासला तकरीबन 6297 किलोमीटर है, जबकि जमीन की सतह से मरकज तक फासला 6371 किलोमीटर है, यानी हम जमीन के अंदर तकरीबन इतनी ही गहराई तक पहुंच चुके हैं। यूं समझें जैसे एक इंसान के ऊपर लाखों हाथी खड़े कर दिए जाएं। जमीन के मरकज में दबाव तकरीबन इतना ही ज्यादा होता है। अगर जमीन में एक सीधा सुराख बना दिया जाए और एक इंसान उसमें गिर जाए तो जमीन की ग्रेविटी उसे तेजी से मरकज की तरफ खींच लेगी। मरकज पर पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले ग्रेविटी से वापस खींच लेगी। फिर वो मरकज से गुजरकर ऊपर की तरफ जाएगा। यूं वो कुछ हरकतता रहेगा और आखिरकार जमीन के मरकज में रुक जाएगा। साइंसदानों के हिसाब के मुताबिक एक इंसान तकरीबन 21 मिनट में जमीन के मरकज तक पहुंच जाएगा और पूरा सफर तकरीबन 42 मिनट में मुकम्मल होगा। मरकज के करीब इसकी रफ्तार तकरीबन 8 किलोमीटर फी सेकंड तक पहुंच सकती है, लेकिन हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं। जमीन के अंदर इंतहाई गर्मी और पिघला हुआ लावा मौजूद है, इसलिए जमीन में ऐसा सीधा सुराख बनाना मुमकिन नहीं। ये सिर्फ साइंस का एक तसव्वुराती तजुर्बा है। जमीन के अंदर पिघला हुआ लोहा मुसलसल हरकत करता है। इसी हरकत की वजह से जमीन के गिर्द एक ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये मकनातीसी मैदान जमीन को एक हिफाजती ढाल की तरह घेर लेता है। शमसी हवाओं के जर्रात अगर बराह रास्त जमीन से टकरा जाएं तो वो जमीन के माहौल और जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन जमीन का मैग्नेटिक फील्ड इन जर्रात को मोड़कर दूर कर देता है। अगर जमीन के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो सूरज से आने वाली सोलर विंड बराह रास्त जमीन से टकराती। आहिस्ता आहिस्ता जमीन का माहौल खत्म हो जाता और जमीन भी मुरीख की तरह एक वीरान सैयारा बन सकती थी। कायनात में बहुत से सैयारे मौजूद हैं, लेकिन जमीन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पानी मौजूद है, मजबूत फजा मौजूद है और एक हिफाजती मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। कायनात में अरबों सैयारे मौजूद हैं, लेकिन जिंदगी के लिए इतना कामिल तवाजुन सिर्फ जमीन पर क्यों मौजूद है? ये सवाल साइंसदानों को आज भी हैरान करता है। जमीन का ये कामिल निजाम, दर्जा हरारत का तवाजुन, पानी, फजा और हिफाजती मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ये कायनात एक अजीम खालिक की तख्लीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार।